नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अक्टूबर बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फोड़े गए H-1B वीजा फीस हाइक वाले बम का असर अब भारत में दिखने लगा है। सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट भारतीय शादियों पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, उन्होंने इस वीजा का आवेदन करने वाले के लिए शुल्क बढ़ाकर $1 लाख क्या किया। भारत में अमेरिका में काम करने वाले NRI दूल्हों की डिमांड घट गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो परिवार अब तक अपने बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जीवन साथी की तलाश करने में जुटे थे, उन्हें ट्रंप की नीतियों के चलते अब ऐसे NRI की नौकरी पर संकट का डर सता रहा है और वे अपना प्लान चेंज कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 की परीक्षा योजना घोषित कर दी है। आयोग द्वारा जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 13,000 से अधिक पदों के लिए 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जारी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्राध्यापक कृषि और कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां तय कर दी गई है। प्राध्यापक कृषि परीक्षा 31 मई से 16 जून 2026 तक तथा GLO परीक्षा 26 और 27 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन की ओर से जैसलमेर में विशेष NCC अटैचमेंट कैंप आयोजित किया। शेपिंग टुमारोज वॉरियर्स थीम पर आधारित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 382 NCC कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। जैसलमेर, अलवर, उदयपुर और निवाड़ू में आयोजित हुए इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ साथ भारतीय सेना के पारंपरिक मूल्यों से जोड़ना था। सेना के प्रशिक्षकों ने बताया कि यह प्रशिक्षण केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए भी आयोजित किया गया था। हल्की ठंड शुरू होने के साथ खेत खलिहानों से लेकर बाजारों में पिछले कई दिनों से तितलियां भरमार है। हवा के झोंकों के साथ असंख्य तितलियां उड़ती हुई देखी जा सकती है। कीट जगत में सबसे सुंदर और आकर्षक प्राणी माने जाने वाली तितलियां इन दिनों ताल छापर अभयारण्य को भी अपने रंगों से महका रही है। ताल छापर अभयारण्य के रेंजर उमेश बागोतिया ने बताया कि सर्दियों के मौसम में हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत से कई तितलियां हजारों किलोमीटर का सफर तय कर हर साल यहाँ पहुंचती है। रेतीले दौरों की गर्म भूमि पर स्थित ताल छापर के नाम घास के मैदान इनके लिए आदर्श आवास बन जाते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में आगामी 2 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे धौलपुर जिले के बाड़ी में सर्वाधिक 43 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज 8 अक्टूबर को अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने और चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान और न्यायमूर्ति NK सिंह की पीठ ने ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के संबंधित मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया। राजस्थान के दुदू इलाके में गैस सिलेंडरों से भरे खड़े ट्रक और केमिकल टैंकर के बीच हुई भयंकर दुर्घटना के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बार बार इस तरह के हादसे होना प्रशासन और सरकार की लापरवाही को दिखाता है। सचिन पायलट ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा बड़ा हादसा हुआ हो। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले जबलपुर के पास बागरोड़ा में भी एक टैंकर विस्फोट की बड़ी घटना हुई थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने उन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। राजस्थान में अलवर जिले के नुगाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 52 गोवंश मुक्त करवाए हैं। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति करीब 50 गायों और बछड़ों को गोकशी के लिए खरगड़ा बांध की पाल पर होकर पैदल हरियाणा ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा तो उन्होंने 2 व्यक्ति गोवंश को ले जाते दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। ईडी के अधिकारी केरल और तमिलनाडु के 17 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसमें फिल्मी हस्तियां पृथ्वीराज सुकुमारन, दुलकर सलमान और अमित चाकलारन के परिसर भी शामिल हैं। ऑटो वर्कशॉप और व्यापारियों के परिसरों में भी तलाशी ली जा रही है। ईडी अधिकारी हवाला चैनलों और सीमा पार से भुगतान से संबंधित प्रमुख फेमा उल्लंघनों की जांच कर रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव संहिता को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उसने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी को आदर्श चुनाव संहिता लागू किए जाने के बारे में निर्देश जारी कर दिए थे। लुधियाना के थाना लडोवल की पुलिस के एक पीड़ित लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
उक्त मामले के बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी गुरशिंदर सिंह कौर ने बताया कि हमड़ा की रहने वाली पीड़ित लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई कि 2020 में आरोपी हरप्रीत सिंह द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए थे। तब वह 14 साल की थी। इसके बाद पंचायती तौर पर उनका राजीनामा हुआ, जिसमें आरोपी द्वारा उसके साथ शादी करने की रजामंदी की गई और शादी के दिन बारात आने के टाइम था तो आरोपी घर से फरार हो गया। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बारिश के समय भक्तों को मंदिर में पहुंचने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरे खाटू धाम कस्बे में जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। भारी जल भराव के कारण भक्तों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 दिन भारी बारिश के कारण खाटू धाम के मंडा तिराहे और चौराहों पर भारी जल भराव है। भक्तों और स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ आए दिन कई हादसे होते रहते हैं। भारतीय वायुसेना ने आज 8 अक्टूबर को अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एशिया के सबसे बड़े एयरबेस एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में परेड, हवाई प्रदर्शन और विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान वायुसेना की ताकत, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण को प्रदर्शित किया गया। वहीं इस अवसर पर शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को मरणोपरांत वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी वीरांगना पत्नी सीमा मोगा ने ग्रहण किया। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि सार्जेंट मोगा जैसे वीर सैनिकों का बलिदान राष्ट्र को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। जयपुर अजमेर हाईवे पर सावरदा पुलिया के समीप हुए हादसे के बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने निजी अस्पताल जाकर गंभीर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा देने के निर्देश दिए। इससे पहले मध्य रात्रि में डॉक्टर बैरवा दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य को तेज करवाया और हालात की पल पल की मॉनिटरिंग की थी। उसके साथ लालसोट और बांदीकुई विधायक भी मौजूद रहे। हरियाणा के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी संदीप आर्य ने 37 घंटे लगातार बिना रुके सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसको देखकर पोलैंड के वैज्ञानिक यहाँ पहुंचे। डॉक्टर स्टेक और उनकी टीम ने अब तक का सबसे बड़ा रिसर्च संदीप आर्य के शरीर पर किया। उनके नेतृत्व में टीम ने 15 दिन तक संदीप के शरीर के हर अंग की जांच की। हिसार के रहने वाले संदीप आर्य ने मई 2025 में गुजरात के मोटेरा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें लगातार 37 घंटे तक बिना रुके सूर्य नमस्कार किया गया था। उन्होंने करीब 20,000 सूर्य नमस्कार किए और एक सूर्य नमस्कार में 12 एक्सरसाइज होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।